हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले 5 ट्रेडिंग लेसन्स दैट विल मेक यू अ ट्रेडर। ठीक है, अगर आप लोग पहले ही आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में ही इन लेसन्स को समझ लोगे तो फिर आपका टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको एक्सेप्ट करनी है वो आपको पहले ही पता चल जाएगी, तो आपका उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और आप राइट डायरेक्शन में फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो 5 ऐसे कौन से लेसन्स है जो आपको पता रहने चाहिए जो आपको ट्रेडर बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 मैं आपको 5 बताऊंगा। फर्स्ट जो है, इट विल टेक टाइम। ठीक है, बहुत लोग मैसेज करते हैं, सर मुझे 6 महीना हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, सर मुझे 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो भाई मैं आपको बोलता हूँ, मिनिमम 2 साल आप कंटिन्यू जब मार्केट को देखोगे तो आपको मार्केट समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चलता है। जैसे कि हमारे चैनल पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग मार्केट में चलती है, मार्केट में ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी जो कॉमन चीज़ें हैं ये काम नहीं करती है। तो ये आपको, अगर आप खुद 2 साल तक उस मार्केट में बने हो, 2 साल तक मार्केट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हो, तभी आपको ये चीज़ें पता चलेगी। 6-8 महीने में हर यूट्यूब चैनल पे अगर वही चीज़ें बताई जाएगी तो वो आपको नहीं पता चलेगी, राइट। तो टाइम के साथ आपको कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली काम कैसे करता है, मार्केट में एग्जैक्टली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। चार्ट्स जो होते हैं उसको एनालाइज करने का राइट डायरेक्शन क्या है, तो ये आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से, मिस्टेक से आपको आएगा। तो मिनिमम 2 साल तो लगेंगे मार्केट को समझने में, उसके बाद आप ब्रेक इवन पे आ सकते हो और तीसरे साल से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन मैंने आपको ड्यूरेशन बताया, किसी को ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर देयर ऑब्जर्वेशन, लेकिन कॉमनली इतना तो लगता ही है। ठीक है, जर्नी मैंने आपको बता दी, तो टाइम तो लगेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचोगे 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अब मैं कोई महंगा सा कोर्स ले लेता हूँ जिसमें आपको वही बेसिक्स सिखाने वाले हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि वही बेसिक सीख के या फिर किसी का कोर्स लेके अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो शायद आप गलत हो। ठीक है, टाइम लगता है, कोर्स ले लोगे, आपको हो सकता है कि उसमें कुछ राइट थिंग पता चले, कुछ न्यू चीज़ें पता चले, लेकिन एंड में आपको ही देखना पड़ता है कि आपके लिए वो कितना काम कर रहा है, क्या वो चीज़ें मार्केट में काम करती है क्या। जो भी आप सीखते हो, जिससे भी सीखते हो, सबसे पहला काम है आपको मार्केट में चेक करना, बैंक निफ्टी में चेक करना कि क्या वो चीज़ें उस चार्ट पे काम कर रही है क्या। अगर कोई बोलता है कि ब्रेकआउट पे बाय कर लो, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया, सबको मार्केट ने निकाल दिया, एसएल हिट कर दिया, तो आपको देखना है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लो तो आपको देखना है कि कितना काम करता है उस मार्केट में। जैसे कि मैं अगर कुछ आपको बोलता हूँ तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी वर्कशॉप्स में बोलता हूँ कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसी से पूछो मत, डायरेक्टली चार्ट्स पे देखो, डायरेक्टली मार्केट में देखो क्या ये काम कर रहा है क्या, मेरे बोलने से क्या होता है या किसी और के बोलने से क्या होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी अपने को क्या देखने को मिलता है, इट्स मोर अबाउट डिसिप्लिन दैन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग, मतलब 99% लोग जो फेल होते हैं ना, इसीलिए फेल होते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या बताने वाले हो, आप स्ट्रैटेजी क्या बताओगे। अगर मैं आज कोई ईएमए वाली, कोई इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी बता दूं ना, 10,000 व्यूज़ इजीली हो जाएंगे पहले 24 घंटे में। ठीक है, मैं कोई टाइटल डाल दूंगा अच्छा सा कि ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है, ऐसा वैसा क्रॉस ओवर 100% स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ अगर मैं बता दूंगा ना, व्यूज़ तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजी काम करती भी होगी, जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है वो लोग उस स्ट्रैटेजी से पैसा कमा नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों ने मेरी स्ट्रैटेजी सीख ली, ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स, जो 99% मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या मतलब है क्या कि आप भी उसको सीख के अच्छा परफॉर्म करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो उसको सीख के अच्छा परफॉर्म करता है उसमें एक चीज़ होती है, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, उसके पास डिसिप्लिन होता है कि एक ट्रेड होने के बाद बंद कर देना, ओवर ट्रेडिंग ना करना, राइट, अननेसेसरी ट्रेडिंग ना करना। जैसे कि आज मैंने अपने टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना ज़रूरी है, हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये मार्केट आप देख रहे हो, मैंने तो सुबह सुबह ही अपडेट कर दिया था, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज क्यों दिख रहा है अपने को, राइट, तो कुछ तो रीजन होगा। तो यही आपको एक्सपीरियंस से आता है कि हाँ, अननेसेसरी ट्रेड्स मत करो, नहीं भी ट्रेड करोगे 1-2 दिन तो कुछ भी होने नहीं वाला है। ठीक है, एक ट्रेड हो गया प्रॉफिटेबल ट्रेड और लालच में और ट्रेड लेना गलत बात है, या फिर एक ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो गया, उसको एक्सेप्ट ना करके और ट्रेड ले लेना रिकवरी के चक्कर में, वो भी गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिसिप्लिन के अंडर आती है, और डिसिप्लिन जिसमें नहीं है, चाहे आप किसी से भी सीख लो, चाहे किसकी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, चाहे मेरे बाजू में बैठ के ट्रेड कर लो, मैं तो बंद कर दूंगा अपना टर्मिनल, लेकिन आप कुछ ना कुछ ट्रेड लेते ही रहोगे। ठीक है, एक ट्रेड के बाद। तो डिसिप्लिन जिसमें नहीं है
उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को कम इंपॉर्टेंस दो और डिसिप्लिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। ये आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपकी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। तीसरा जो लेसन है, रेड डेज आर अ पार्ट ऑफ गेम। जो रेड डेज होते हैं यानी कि जो लॉसेस वाले दिन होते हैं वो एक पार्ट ऑफ द गेम होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि ज़्यादा हो, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा हो सकता है कि कम हो जाए। जैसे कि पहले 10 में से अगर 6-7 आपके लूजिंग ट्रेड होते थे, धीरे धीरे वो 4-5 हो जाएंगे, फिर 3-4 हो जाएंगे, राइट। लेकिन 3 तो रहेंगे ही। 70% 75% एक्यूरेसी भी रही तो 2-3 रेड डेज तो महीने में कॉमन है और ये होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको क्या लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो जब आप लूज करते हो आपको फिक्स्ड होना चाहिए आप कितना लूज करने वाले हो। जैसे कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, जितने भी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा हर दिन का जो रिस्क होता है वो फिक्स होता है। मार्केट चाहे क्रैश हो जाए, मार्केट चाहे मेरे अगेंस्ट में चले जाए, चाहे कोई भी न्यूज़ आए, मेरा इतना रिस्क पर डे है, मैं इससे ज़्यादा 1 रुपया भी और लूज़ नहीं करूंगा। ये मैंने अपने आप को बता दिया। मेरा पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस फिक्स होता है, मेरी पोजीशन साइजिंग फिक्स होती है, सारी चीज़ें मेरी फिक्स होती है, ठीक है। फिर भी अगर रेड डेज आता है तो मैं बंद कर देता हूँ 1 ट्रेड पर डे लेके। जो लाइव ट्रेड कोर्स मैंने लॉन्च किया है कल, उसमें ईजिली मतलब सारे जितने भी मेरे ट्रेड्स थे मैंने उसमें एसएल्स भी बताया, किस तरह से मेरा स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तो मैं बंद कर देता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें आप में होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि लूजिंग ट्रेड जो है उसको हमको कट कर देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। कंप्यूटर बार बार देखना नहीं, क्योंकि अगर आप राइट होते ना तो पहली ही बार राइट हो जाते, और अगर रॉन्ग हो आप तो 10 बार भी ले लोगे तो भी रॉन्ग ही रहोगे। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट आता है, रिस्क रिवॉर्ड इज द की एंड इट इज़ द सेवियर। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड ना, एक रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपके लिए एक मसीहा है। क्यों? वो आपको बचा लेगा। 2 दिन एक दिन ऐसे लेट हो गया, दूसरे दिन ऐसे लेट हो गया, तीसरे दिन ऐसे लेट हो गया, चौथे दिन अगर आप एक विनिंग ट्रेड को अगर होल्ड करते हो, इतना मूव भी कैप्चर करते हो ना, तीनों दिन के लॉसेस रिकवर होते। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है कितना ज़्यादा लेते हो, इस रिस्क के अगेंस्ट में कितना आप कैप्चर करते हो, वो आपको एक ट्रेडर बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद आपको यही चीज़ पता चलती है कि हाँ, उस दिन अगर मैंने उस ट्रेड को होल्ड कर लिया होता, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा भी था लेकिन आपने उसको जल्दी कट कर दिया, तो उस दिन अगर आपने उसको होल्ड किया होता तो सारे लॉसेस रिकवर हो गए होते ना। ऐसा ही होता है। तो आपको फ्यूचर में जब भी ट्रेड लेना है, मिनिमम 1:2 से पहले तो हाथ ही नहीं लगाना, इससे पहले निकलना ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और काम आने वाला लेसन है कि 1:2 मिनिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा कैप्चर करते हो तो बहुत बढ़िया है, इससे ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी है तो बहुत बढ़िया। तो ट्रेडिंग में अगर आए हो, ट्रेडर अगर बने, तो होल्ड करना, कितना होल्ड करना, यही आपको एक ट्रेडर बनाएगा, राइट। अगर आप जल्दी निकल रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में कभी कभी आप जल्दी निकलते हो, जल्दी निकलते हो, जल्दी निकलते हो, लेकिन बार बार जब आपको ध्यान में आती है वो मिस्टेक कि नहीं यार मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी निकल रहा हूँ, थोड़ा अगर मैं होल्ड करता तो हर एक ट्रेड में थोड़े बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते तो मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। तो इस तरह से आपको जो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होती है उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है आपको, और उसके ऊपर काम करने के बाद ही आपको सॉल्यूशन मिलता है और आप फिर उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते हो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली बचा लेगा। आपको क्या करना है, हर दिन चाहे 10 दिन से लॉस हो रहा हो, चाहे 10 दिन से प्रॉफिट हो रहा हो, आपको बिल्कुल भी इमोशंस को बीच में आने नहीं देना है। आपको सिंपली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तक वेट करना है। जैसे कि हमारे केस में जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, 25 से 30 पॉइंट का एसएल होता है, 50 से 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस टारगेट होता है, ठीक है। तो इतना अगर रिस्क ले रहे हैं तो इतना तो कैप्चर करना ही है, ये स्ट्रिक्टली बोला हुआ है और इसी टाइप के सेटअप्स में उनको सिखाता हूँ। छोटे स्टॉप लॉस बड़े टारगेट, यानी कि 1:2, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रिस्क छोटा है तो ही वो काम आएगा। लेकिन रिस्क ले रहे हो 100 पॉइंट का, फिर 100 पॉइंट के अगेंस्ट में क्या आप 200 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे क्या? नहीं। तो सेटअप्स या फिर जो सिस्टम है वो भी ऐसा बनाना है कि इस एसएल के बदले में इतना टारगेट इजीली अचीवेबल हो, ठीक है। अब फिफ्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है, लर्निंग टू कंट्रोल योर एक्शंस एंड नॉट मार्केट्स। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मार्केट को कंट्रोल करने जाते हैं। सर इसको तो नीचे आ जाना चाहिए था, सर यहाँ पे तो आरएसआई ने अपने को सिग्नल दे दिया था, सर इसने तो यहाँ पे तो एडीएक्स ने अपने को ये कर दिया था, सर यहाँ पे तो क्रॉसओवर बन गया था, यहाँ पे तो डेंजर क्रॉसओवर बन गया था। तो ये जो है ना, ये आप मार्केट को मत बोलो कि इसको नीचे आना चाहिए या इसको ऊपर आना चाहिए, ठीक है। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं
लेना ये कंट्रोल कर सकते हो। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मार्केट साइडवेज दिख रहा है, कुछ खास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है, मुझे मेरे सेटअप नहीं दिख रहे, मेरा लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लूँगा, राइट। इस तरह से मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कंट्रोल करने बैठ जाऊँ मार्केट को, नहीं सर आज तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए था, आज तो इसको रैली ही देनी चाहिए थी, आज तो इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, आज ये नीचे आ ही नहीं सकता क्योंकि ग्लोबल मार्केट ये है वो है, तो आप मार्केट को नहीं बता सकते। मार्केट की मर्जी है, मार्केट जहाँ जाना है जाएगा। आपका अगर एनालिसिस फिट होता है तो रिस्क को प्री डिफाइन करके वहाँ पे ट्रेड लो, टारगेट तक वेट करो, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। ट्रेड ना लेना ये आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो आपके एक्शंस को कंट्रोल करो, आपके ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करो, आपके इमोशंस को कंट्रोल करो, आप मार्केट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने मत जाओ, ठीक है। ज़बरदस्ती के रीजंस मार्केट पे मत थोपो कि यहाँ पे तो डब्ल्यू पैटर्न था, इसको तो ऊपर ही जाना चाहिए था। पैटर्न्स तो वैसे भी काम नहीं करते, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, राइट। दिख रहा है ना सभी को, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, अब हो गया ब्रेकआउट फेल आपके सामने। तो ये जो चीज़ है ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कंट्रोल मत करो ज़बरदस्ती मार्केट को कि मार्केट में तो यही होना चाहिए था, वही होना चाहिए था। आपको कंट्रोल करना है अपने एक्शंस, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो उतना ही कंट्रोल करो। आई होप आप लोगों को ये 5 ट्रेडिंग लेसन्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये जो लेसन्स है ना, ये आपको लग रहा होगा कि हाँ मतलब लाइट है या फिर इसको लाइट मत लेना। यही है जो 5 लेसन्स है जो आपको एक ट्रेडर बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, अगर इतना भी आप ध्यान में रखते हो तो, ठीक है। क्योंकि रेड डेज आर अ पार्ट ऑफ गेम, इमोशंस का काम ही खत्म हो गया। जब भी लूजिंग ट्रेड आएगा आपको पता होगा हाँ ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, राइट। टाइम लग रहा है 6-8 महीने, तो आपको पता होगा हाँ मिनिमम 2 साल तो लगते हैं भाई, वहाँ पे भी इमोशंस का पार्ट खत्म हो गया। जब भी आप लोग ओवर ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो आपको पता है कि ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, ना कि मार्केट की वजह से, क्योंकि डिसिप्लिन तो आपने फॉलो ही नहीं किया, राइट। और कंट्रोलिंग योर एक्शंस, खुद के एक्शंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वैसे भी मार्केट को कोई ही नहीं कंट्रोल कर पाता, ठीक है। तो मार्केट को कंट्रोल करने के बजाय जब खुद के एक्शंस कंट्रोल करोगे तो ही तो रिजल्ट आपको मिलेगा। और फोर्थ है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा रखा होता मैंने आज तक तो फिर आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आया होता, ये आपको भी पता है। तो इसी तरह से आपको खुद को बताना है कि हाँ यही वाले 5 लेसन है जो आपको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इस तरह के लर्निंग वीडियोस और चाहिए कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू हो बाकी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। जेम है, आपको ये वीडियोस देखोगे ना ट्रेडर बना के छोड़ेंगे, ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब देखिए, सारी वीडियोस देखिए, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो।